हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे, इसके पहले वाली वीडियो में e की पावर x sin x, e की पावर x cos x, इनका इंटीग्रेशन, e की पावर ax cos x, और हमने फिर एक कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल उसके भी बारे में पढ़े थे। इसमें क्या था, हमारा एक कोई फंक्शन था fx और दूसरा फंक्शन था प्लस या माइनस करके उसका जस्ट क्या था, डिफरेंशियल e की पावर x। तो इसका हमने पढ़ा था कि इसका क्या हो जाता था, डायरेक्ट e की पावर x इंटू एफ एक्स, क्योंकि जो सेकेंड टर्म है इसका डिफरेंशियल वो कैंसिल आउट हो जाता था। और e की पावर ax sin bx, e की पावर ax cos bx, मैंने इसको आपको प्रूफ के साथ बताया था कि e की पावर ax का क्या होता है, e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a sin bx माइनस b cos bx। सेम cos में क्या हो जाता था, यही चीज हो जाती थी, प्लस हो जाता था। तो ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे सेम चीजें। अब हमको और कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल, कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल एक्चुअली है कुछ नहीं, मैंने इसको शायद प्रीवियस वीडियो में बताया था। हम इसको क्या करते हैं, सपोज जैसे e की पावर x एफ एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स। अब हम किसी एक को लेके चलते हैं, सपोज मैं इसको लेके चल रहा हूं और इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूं, इसको सेकंड फंक्शन ले रहा हूं। तो देख रहा हूं कि फर्स्ट फंक्शन एज दिस इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो e की पावर x का इंटीग्रल हम जानते हैं e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डीएक्स ऑफ फर्स्ट। अब ये एफ एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू e की पावर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल वो e की पावर x ही हो जाएगा। और ये हम देख रहे हैं कि यहाँ e की पावर x एफ डैश एक्स डीएक्स मींस ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया है कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल। तो कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल ये है कि इसमें जो सेकंड फंक्शन है एफ डैश एक्स है वो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब हम डायरेक्ट अगर हमको मिल रहा है, ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है दूसरा उसका डिफरेंशियल है, इसका मतलब है कि ये दोनों बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्ट e की पावर x एफ एक्स आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन किए थे, बाकी क्वेश्चन आज कर रहे हैं। तो ये आई होप कि आप ये जो प्रीवियस वीडियो था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो आप कर लिए होंगे। अब आगे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपको बोलूं कि e की पावर x 1 माइनस कॉट एक्स एंड प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब एक्चुअली क्या है कि वो आपको डायरेक्ट सारे जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में नहीं देगा कि आपको डायरेक्ट विजुलाइज हो कि e की पावर x जो एक कोई फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है एफ डैश एक्स, वो आपसे एक्चुअली पूछेगा आपको क्वेश्चन को देखिए, जैसे यहाँ देख के तो कोई नहीं लग रहा है कि कौन किसका इंटीग्रेशन है कौन किसका डिफरेंशियल है, बट हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। जैसे हमने देखा e की पावर x ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कुछ होता है, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो हम इसके स्थान पे क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। अब इन दोनों को देख के मेरे माइंड में कुछ तो आ गया कि जैसे अगर हम पहले पढ़ रहे थे कि कॉट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मींस अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचा, कॉट एक्स प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकता हूं यहां पे। अब ये मुझे दिख गया कि कॉट एक्स का डिफरेंशियल ही तो है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, मींस ये फंक्शन अगर एफ एक्स है तो ये क्या है, प्लस एफ डैश एक्स है। इट मींस कि ये इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप नहीं भी कर रहे हो, आप इसको इंडिविजुअल अलग अलग सॉल्व कर रहे हो तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, एक फंक्शन एफ एक्स दूसरा उसका डिफरेंशियल, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो e की पावर x cot x प्लस c। आप सपोज आपको ये माइंड में नहीं आ रहा कैंसिलेशन मेथड कैसे क्या करते हैं, आप सिंपली इसको क्या करिए, e की पावर x cot x, ये माइनस माइनस प्लस एक्चुअली हो जाएगा,
चलो मैं माइनस साइन बाहर ले लिया हूं, तो यहाँ पे माइनस ई की पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब आप वैसे यहाँ पे माइनस साइन का बाहर लिखने का कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं, तो मैं यहाँ पे अब क्या करूं, इसको इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो मैंने इसको देखा कि इसको मैं फर्स्ट फंक्शन दे रहा हूं और इसको सेकंड फंक्शन। ये क्या हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस cot x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, और ये माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो cot x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये यहाँ पे e की पावर x हो जाएगा dx, और ये लिखा हुआ है e की पावर x कोसेक स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे वही मुझे सेम चीज दिखी, ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पहले से इसका इंटू किया, तो यहाँ से मुझे दिख गया कि ये जो मैं कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल यूज कर रहा था, एक कोई फंक्शन f(x) यहाँ, और ये हो जाएगा इसी का जस्ट। तो हमको ये स्टेप नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक पहले से ही स्टार्टिंग हमको, क्योंकि हमने इसके बारे में ये एक जो थ्योरम टाइप है उसको पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट यहीं से ऐसा आ जाएगा e पावर x cot x। मैं इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कर रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर लें। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, e की पावर 2x 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब जहां भी क्वेश्चन में e की पावर x से e की पावर x और उससे रिलेटेड कुछ है, तो आप प्रयास करिए कि ये e की पावर x sin x या cos x के फॉर्म में तो कुछ नहीं बन रहा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि e की पावर 2x 1 प्लस साइन 2x है, हम यहाँ पे एक्चुअली हमको 1 प्लस साइन 2x को हम कुछ लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस एक्स। भाई साइन 2 थीटा का फार्मूला जो होता है साइन ए, भाई मैंने क्या बताया कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप यहाँ पे ए इक्वल टू बी पुट कर दीजिए, तो यहां से साइन 2a, ये क्या हो जाएगा साइन ए इक्वल टू बी हो गया है, तो कॉस बी के स्थान पे भी मैंने कॉस ए लिख दिया, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बी के स्थान पे ए, तो ये चीज आ गई 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम मैंने साइन 2x है तो मैंने साइन 2x को तोड़ के लिख दिया 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस ए, और 1 प्लस कॉस x, ये क्या होता है, ये जो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो cos 2x ले लो, cos 2x का क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या इसी को आप ले सकते हो साइन को अगर आप cos में कन्वर्ट कर देते हो तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस 1 को इधर ला दो तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आप 1 प्लस cos स्क्वायर x के स्थान पे लिख सकते हो, 1 प्लस cos x के स्थान पे लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x, तो ये मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर x। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अब मैं अगर इनको अलग अलग कर रहा हूं तो ये e की पावर 2x, अब 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x लिख रहा हूं, 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू अपॉन 2 cos स्क्वायर x। यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा e की पावर 2x 1/2 cos स्क्वायर x को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस cos x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2, और यहाँ पे भी शायद मुझे लगता है क्वेश्चन में डिफॉल्ट है, यहाँ पे cos 2x होना चाहिए,
sin x होगा। हाँ ओके राइट है, यहाँ पे cos 2x है तो अब सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया, ds sec स्क्वायर x प्लस sin अपॉन cos ये हो जाएगा tan x। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब मैं चाहूं, अब मुझे दिख गया कि tan का जो tan को अगर हम जो डिफरेंशियल होता है वो sec स्क्वायर x होता है, बट यहाँ पे 1/2 हमको दिख रहा है तो हम इसको अलग अलग कर दिए, e की पावर 2x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू e की पावर 2x बाई 2। अब इनका अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हम इसको लेके चल रहे हैं, इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और e की पावर 2x को सेकेंड फंक्शन। तो हमको क्या पता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस tan x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर 2x को जब इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x और अपॉन 2, इंटीग्रेशन में अपॉन आता है, डिफरेंशियल में इनटू होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल ddx ऑफ फर्स्ट। अब tan x का डिफरेंशियल ये होता है sec स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर 2x बाई 2 प्लस सेम लीजिए e की पावर 2x sec स्क्वायर x बाई 2 इंटीग्रेशन। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब हमारा आंसर आ गया tan x इंटू e की पावर 2x बाई 2 प्लस कांस्टेंट। या आप यहाँ पे भी कैंसिलेशन मेथड यूज कर सकते थे, e की पावर 2x tan x प्लस e की घात 2x sec स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पे 2 है, आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो e की पावर 2x प्लस tan x बाई 2, और यहाँ पे अब जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं जो कि e की पावर 2x है तो वहां से 1/2 और कैंसिल आउट हो जाए। तो आप सिंपली जहां पे भी, अब एक मैं क्वेश्चन ये बोल रहा था कि यहाँ पे भी sin x और cos x है, हमारा जो मेन मोटो रहेगा कि हम sin और cos को किसी तरह tan और sec में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि अगर हम एक बार इनको sec और tan में कन्वर्ट कर दिए तो tan x को हम इजिली 50 पुट करके sec स्क्वायर x dx इसको टू dt आ जाएगा। तो जहां पे भी sin और cos हो, या कि आप देख लो वो एक दूसरे का डिफरेंशियल है तो ठीक है, अदरवाइज आप उनको प्रयास करो कि हम इसको किसी भी तरह करके sin और tan और sec में कन्वर्ट कर दें, जैसे यहाँ पे हमने सेम वही प्रोसेस किया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। ये क्वेश्चन कुछ हद तक आप कह सकते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़े होंगे कि आप यहाँ डायरेक्ट इसको x प्लस साइन x को आप पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस x dx। बट ये अगर नीचे होता, जैसे अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का होता कि 1 प्लस कॉस x और x प्लस साइन x, इसको अगर मैं आपसे पूछता तो आप यहाँ पे इजिली x प्लस साइन x को पुट कर देते और ये हो जाता 1 प्लस कॉस x dx इक्वल टू dt। तो आप इसके स्थान पे dt लिखते और x प्लस साइन x को आपने पुट कर दिया, ये हो जाता 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन, ये हो जाता ln t और t के स्थान पे x प्लस साइन x ये आ जाता है। बट इसका जस्ट अपोजिट है। तो मैंने भी आपको एक थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे भी साइन और कॉस को हमारा जो मेन एम रहेगा वो साइन और कॉस को tan और sec में कन्वर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि साइन x है, मैं साइन x को 2 टाइम्स साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 लिख सकता हूँ, प्लस 1 प्लस कॉस x, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 प्लस कॉस x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अब मैं इनको अलग अलग इंडिविजुअल करके लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा x बाई 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर को मैं 2 बार लिख दिया कॉस x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब यहां से
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक cos x बाई 2 से cos x बाई 2। तो अब हमारा जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बाई 2 वन अपॉन cos स्क्वायर को मैं ऊपर ले गया, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin अपॉन cos, ये क्या हो जाएगा tan x बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन हमको फाइंड आउट करना है। अब किसी भी एक को ले लो, जैसे मैं यहाँ पे x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 दिख रहा है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ tan x बाई 2 का इंटीग्रेशन dx प्लस x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, वो ऑटोमेटिक याद है। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं tan x का डिफरेंशियल करूंगा तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। तो मतलब मुझे कुछ एक हिंट पता चल गया कि मैं tan x बाई 2 को लेके चलता हूँ। तो मैं इसको, क्योंकि इसका डिफरेंशियल मुझे लाना है, तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ और इंटू 1 करके इसको सेकंड फंक्शन दे रहा हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन एज दिस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x tan x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ फर्स्ट, तो tan x बाई 2 का डिफरेंशियल, तो tan x बाई 2 tan x का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2। tan x का होता है sec स्क्वायर x बाई 2, तो tan x बाई 2 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 और फिर 1 बाई 2 जो है वो अपान में, जैसे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए अगर आपको दिखा रहा हूं कि मैं क्या किया, tan x बाई 2 को का डिफरेंशियल निकालना है ना, डिवाइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई 2 को थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा t सपोज करो, तो tan यहां से क्या हो जाएगा, जैसे इसको मैंने किया तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, और मैंने आपको क्या होता है कि जो डिफरेंशियल है उसमें ये 1 बाई 2 पान में आ जाता है, इंटू में आता है, तो चूंकि यहाँ पे x बाई 2 है तो 1 बाई 2 इंटू हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी tan x बाई 2 जब मैं किया तो sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू ये 1 बाई 2 और फिर 1 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x dx और प्लस सेम x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या हो जाएगा tan x बाई 2 इंटू x प्लस। अब प्रयास करिए कि जो x है इसको साइन कॉस tan इनके पहले लिखिए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि जो ये x है ये गुणे से x क्या है, मींस वो tan के साथ ही है, तो ये ऐसे मिस्टेक ना हो, इसलिए आप जहां भी इस टाइप का हो आप x को पहले लिखा करिए। अदरवाइज जैसे यहाँ पे कोई जल्दी में ना समझ पाए उसको x को लगे कि x बाई 2 इंटू x है, मतलब वो एक्चुअली ये tan अलग है, वो x अलग है। आप इसको देखिए, मैंने अभी आपको जैसे इसके पहले क्वेश्चन बताया कि जहां भी आप साइन और कॉस लिखे, आपका जो मेन एम हो कि हम साइन और कॉस किसी भी तरह करके सेक और tan में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे मैंने सेम वही किया। अब देखिए इसको, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है, ये है log x प्लस 1 अपॉन log x का स्क्वायर है। ओके, और इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन एक चीज मैं बताया आपको कि आप प्रयास करिए, जैसे मुझे यहाँ पे दिखा कि log x का स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं सकते डायरेक्ट, बट मुझे ये दिखा कि log ऑफ log x है, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये 1 अपॉन log x आएगा, फिर 1 अपॉन log x को उधर डिफरेंशिएट किया तो वो 1 अपॉन log x का स्क्वायर आएगा। मतलब कहीं ऐसा रहेगा कि हम इसको लेके चले, इनको 2 बार डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा माइनस के टर्म में और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बट इसको 2 बार, क्योंकि हम पर तो इंटीग्रेशन है तो इसको कहां से 2 बार इंटीग्रेट करें, तो डिफरेंशिएट करें। इसका मतलब है कि हमको इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा दोनों बार। तो मैंने इसको लेके किया कि log ऑफ log x इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x का स्क्वायर dx। हम इसको लेके चलो, क्योंकि मेरे माइंड में आ गया कि अगर मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूं, ये 2 बार डिफरेंशिएट करने पे माइनस 1 अपॉन log x के टर्म में आ जाएगा कुछ। तो मैं इसको लेके कर रहा हूं, तो मैंने इसको क्या किया कि इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया और 1 इंटू करके इसको सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये 1 सेकंड फंक्शन।
तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो log x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ ddx ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ddx ऑफ log x ddx ऑफ सेकंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पहले था इनटू dx, यहाँ पे log x, इस x को मैं यहाँ इंटू दिया माइनस log x का डिफरेंशियल एक बार क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x, और फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे log x का, तो वो हो जाएगा अगेन 1 अपॉन x इनटू x dx, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा x से x, और ये सेम यही चीज यहाँ पे लिख दी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब अगेन मैं फिर से इसको एक बार क्या कर रहा हूँ, इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा log x log x माइनस, अब अगेन 1 अपॉन log x का इंटीग्रेशन तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं इसको फिर से 1 अपॉन log x को फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूं और 1 को सेकंड फंक्शन, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो 1 अपॉन log x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 ddx ऑफ फर्स्ट। अब log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन log x का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x का स्क्वायर भाई, और फिर log x का क्या हो जाएगा अगेन 1 अपॉन x, मैं इसको आपको बता रहा हूँ थोड़ा एक्सपांड करके, सॉरी 1 अपॉन log x का जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो माइनस के टर्म में है, मैं आपको इसको अलग कर दूंगा इनटू 1 का हो जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको 1 अपॉन log x का आपको डिफरेंशिएट करना है, 1 अपॉन log x इसको आपको dy dx दिखाना है, तो log x है तो आप log x को थोड़ी देर के लिए ऊपर ले गए, तो log x की पावर -1 इसका dy dx, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा log x की पावर -1 और -1 भाई, जैसे इंटीग्रेशन थोड़ी देर के लिए इसको अगर t है x माने, और इनको फिर अगेन क्योंकि log x अपने कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, x के फॉर्म में नहीं है, तो हम log x को फिर से करेंगे एक बार डिफरेंशिएट, तो वो हो जाएगा 1/x, यहां से क्या हो जाएगा -1 अपॉन log x का स्क्वायर इनटू 1/x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएट, तो मैंने भी लिखा -1 log x का स्क्वायर इनटू 1/x, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा इस माइनस को जब हम अंदर गुणा किए तो ये इसका ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, बट इस माइनस का होगा तो ये अगेन माइनस हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो गई सारी चीजें, तो मतलब ये क्या बचा हमारा -1 अपॉन log x का स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन, सेम चीज यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया माइनस प्लस, तो जो हमारा आंसर आ गया वो इस फॉर्म में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बस हमको ये देखना था कि log x है प्लस 1 अपॉन log x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि ये इसका अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब जाके ये टर्म आएगा इससे रिलेटेड कुछ, कि मतलब 1 अपॉन log x का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, तो मैंने इसी को फर्स्ट फंक्शन लिया पूरे को और 1 का इनटू करके उसको सेकंड फंक्शन लिया, तो यहां से log x इनटू x, यहां से log x, तो एक बार log x अपॉन में आया, फिर से इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया और फिर से इंटीग्रेट किया, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन log x का स्क्वायर, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको एक बार देखिए, जहां भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है
एक्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, सेम ये क्वेश्चन प्लस में था, अब ये माइनस में है। तो माइनस में भी करने का, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ भी साइन और कॉस को, आपका मेन मोटो रहेगा कि हम साइन और कॉस को किस में कन्वर्ट करें, किसी भी तरह करके tan और sec में। तो यहाँ पे x माइनस साइन एक्स को मैंने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 1 माइनस कॉस एक्स। ये क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉस 2 थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर मैं आपसे साइन के फॉर्म में पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा। अब यहां से मैं आपसे 1 माइनस में पूछूं कि 1 माइनस कॉस थीटा, आप इसको उधर ले जाइए और 2 साइन स्क्वायर थीटा के इधर, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। मींस यहां पे हमको क्या दिखेगा कि 1 माइनस कॉस एक्स ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे x है तो वहां x बाई 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको अलग अलग करके लिख दिया, डिविजन करके, x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2। अब ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 dx। ये क्या हो जाएगा, x बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इसको ऊपर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस अपॉन साइन, ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2। इसका डिफरेंशियल और इसका इंटीग्रल। अब ये कहते हैं, मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल यूज हो रहा है, बट आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। अब मैं किसी एक को लेके चल रहा हूं, मैं सपोज करो कॉट एक्स बाई 2 को लेके चल रहा हूं, या आप इसको भी लेके चल सकते हैं, मैं इसको लेके चल रहा हूं। तो एक्स बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि कॉट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। सो यहां पे मैं माइनस इसको लेके चल रहा हूं, तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया और 1 यहाँ पे इंटू करके इसको सेकंड फंक्शन ले लिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि कॉट एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा तभी तो इसका आगे जाकर डिफरेंशियल ले लूंगा। यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट, तो ये कॉट एक्स बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इसको ब्रैकेट ले लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डी dx ऑफ फर्स्ट। तो cot x बाई 2 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएट किया cot x बाई 2 का ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x बाई 2। जैसे tan क्या होता है sec, तो cot में कोसेक माइनस का साइन आ जाता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2। डिफरेंशियल करने पे अगर को का साइन आ रहा है, जैसे हमने cot को जैसे cos का को का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे cos बोल रहा हूं कि cos का डिफरेंशिएट, तो आप बोलोगे कि क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। सेम इसी तरह cot का कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है, को का साइन आ रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पे भी इसका cot x बाई 2 क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x बाई 2 और फिर 1 बाई 2 इंटू और x का x dx। अब बस, अब आप ये माइनस है, इनको ब्रैकेट खोले तो ये माइनस इसके साथ आ गया, ये माइनस और माइनस यहाँ पे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जब इस माइनस का इंटू होगा तो ये माइनस हो जाएगा और बस, तो ये कैंसिल आउट इससे हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा सिर्फ माइनस कॉट एक्स बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन रहेंगे हम उसके लिए हमको पहले एक है फ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा।
आप इसको नोट डाउन कर दिए होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, अभी की जो आगे के इंटीग्रल है वो हमारे इस फॉर्म में रहेंगे कि सपोज जैसे x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इनका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो इसके लिए हमको एक चीज जानना पड़ेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन हम इनको अलग अलग कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने एक कल क्वेश्चन करा रहा था, वहां पे क्या था कि x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था। मैंने आप यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ऐसे कुछ था x अपान 1 प्लस एक्स, या जो भी क्वेश्चन रहा हो, मैंने यहाँ पे क्या दिया था आपको 1 प्लस एक्स और माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया था मेरा 1 प्लस एक्स। हाँ, ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। मैंने आपको वहां पे ये करके दिखाया कि x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर है का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही अपने माइंड में कैलकुलेट किया कि अच्छा मैं अगर आप यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनका एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये कैंसिल आउट तो 1 से 1। तो मैंने तो कल अपने से माइंड में से कैलकुलेट किया, मैं ऑलरेडी इनको अलग अलग लेके, बट इनको एक्चुअली आता कैसे है ये मैं बता रहा हूँ इसको पार्शियल फ्रैक्शन। तो आगे जो इंटीग्रल है वो थोड़ा सा आपको पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फिर तो आप उससे प्रैक्टिस करके आप कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ। जैसे अगर 1 अपान एक्स प्लस ए है और एक्स प्लस बी है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे करेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट 1 ए अपान एक्स प्लस ए प्लस बी अपान एक्स प्लस बी, और फिर इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं हम इसका, जब यहां से एलसीएम लिए तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी ए प्लस बी एक्स प्लस बी ए, और जो चीज नीचे है तो नीचे से हमको मतलब नहीं रहता, कैंसिल आउट हो जाता है। फिर यहाँ से एक्स का जो है गुणांक उनको अलग लिख दिए, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस यहाँ से क्या हो गया बी ए और बी, इनको अलग लिख दिया हम बी ए प्लस कैपिटल बी स्मॉल ए, और यहां से हम कैपिटल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो x का जो गुणांक है यहाँ पे कुछ नहीं है, तब यहाँ x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे a प्लस बी को कंपेयर 0 से कर दिए, और जो दूसरा है a b प्लस बी ए, इसको हम वर्क करते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो स्मॉल ए स्मॉल बी ये नोन है। मैं जैसे अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे लिखा है 1 अपान एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 है, अब आपको कोई बोले कि इनका पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखो, मतलब आप इनको अलग अलग करके लिखो। तो आप यहाँ पे ए अपान एक्स प्लस 2 प्लस बी अपान एक्स प्लस 3, अब यहाँ से अगर आप इनका इंटू करके लिखे तो आपको डायरेक्ट माइंड में कर देना है, ए के साथ एक्स है बी के साथ एक्स है, मीन्स ए प्लस बी इंटू एक्स। थोड़ी देर बाद आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट a प्लस बी इक्वल टू 0 लिखेंगे, और 3a प्लस 2b ये 1 लिखेंगे। भाई यहाँ पे मैंने देखा हूँ कि इसको जब कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे x है ही नहीं, मीन्स यहाँ पे 1 गुणे x की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो x का गुणांक क्या है 0 है, और a प्लस बी का गुणांक जो है इसका क्या है वो 1 है। तो यहाँ से मैं कंपेयर किया कि मतलब जो मेरा a है वो माइनस b है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया 3a और प्लस 2b के स्थान पे माइनस से लिख दिया इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो जाएगा a इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू माइनस 1। मींस अब मैं इसको जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख रहा हूं इस चीज को, तो मैं यहाँ पे 1 अपान एक्स प्लस 2 माइनस a अपान दिस, और b क्या है माइनस 1 अपान एक्स प्लस 3। आप इनको अगर एलसीएम लेके कर भी रहे हैं तो सेम लीजिए आप। तो ये आपको पता चल गया पार्शियल फ्रैक्शन का एक बेसिक फॉर्म है a अपान एक्स प्लस ए प्लस एक्स सिंगल उसमें। और अगर मैं इसे अब अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिखूं कि इसका स्क्वायर कर दिया x प्लस बी, तब आप इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे a अपान एक्स प्लस बी प्लस b अपान एक्स प्लस ए प्लस c अपान एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। अब अगेन वही प्रोसेस जो बताया था, जो भी जिसके इसे 1 से कंपेयर करेंगे, और जो भी x का गुणांक है या एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 0 पे कंपेयर करते रहेंगे, और a प्लस बी जो भी है
वो 1 से हो जाएगा। सेम मैं बस इनको लिखना बता रहा हूं आपको कि आपको कैसे तोड़ के, बाकी तो इसके आगे आप खुद ही कर सकते हो। तो एक ये हो गया, दूसरा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 x प्लस ए है और x प्लस बी है। आप इसको क्या कर दोगे, a अपान x प्लस ए प्लस बी अपान एक्स प्लस बी। फिर अगर मैं इसी पे, अभी तो ये है, मैं क्या करूँ कि कुछ इस फॉर्म में ना हो, हमारा जो आंसर है वो सपोज एक्स प्लस ए है और एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आप लिख दो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी है, इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे जैसे एक्स प्लस ए है, मैं इसका इस फॉर्म में अगर लिख दिया तो आप क्या करोगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे आप लिखोगे ए अपान एक्स प्लस ए प्लस यहाँ पे अब एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है बी एक्स प्लस सी अपान सेम वही चीज है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अब आपको ये आइडिया लग गया है कि यहाँ पे बस इससे इसमें एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे अगर सपोज ये मैं अगर आपसे पूछूं क्यूब का क्या करोगे कि 1 अपान एक्स प्लस ए का होल क्यूब है, तो आपको कुछ नहीं करना, ए अपान एक्स प्लस ए प्लस बी अपान एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स प्लस ए का होल क्यूब। तो बस इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। तो आप यहाँ समझ गए कि अगर इस फॉर्म में है तो डायरेक्ट सिंपल ए अपान एक्स प्लस ए प्लस बी अपान एक्स प्लस बी। इस फॉर्म में है तो आप क्या लिख दोगे, एक ए अपान एक्स प्लस बी इसके लिए हो गया, फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 बार कर देते हैं, एक बार बी अपान एक्स प्लस ए और सी अपान एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। सेम इसके लिए हम क्या कर देते हैं, 1 अपान एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी है, हम इसको क्या करते हैं, इसके लिए तो हमने अलग से लिख दिया ए अपान एक्स प्लस ए, और इस फॉर्म में जब हो हमारा कभी भी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, तो हम एक ऊपर एक्स्ट्रा टर्म जोड़ देते हैं बी एक्स प्लस टी अपान एक्स प्लस सी एक्स। फिर जो तीसरा है क्यूब के फॉर्म में है, अगर फिर अगर क्यूब के फॉर्म में है 1 अपान एक्स प्लस ए का होल क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपान एक्स प्लस ए जैसे हम पहले करते थे। फिर वही सेम बी के लिए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी के लिए एक्स प्लस ए का होल क्यूब। सपोज अगर 4 है तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आगे बी अपान एक्स प्लस ए का होल 4 है। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो जब हम आपको बेसिक आइडिया लग गया, जब हम इसमें क्वेश्चन पे आएंगे, इनका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर उनका, चूंकि हमको ये पता है कि इंटीग्रेशन है, आप 1 अपान एक्स प्लस ए 2 है, इसका इंटीग्रेशन इजीली कर लोगे, बट x प्लस 2 x प्लस 3 है, इनका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे। तो यहां उसका पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है, ये आप नोट डाउन करिए। मैं यही मेन पार्शियल फ्रैक्शन बताने का मेन मकसद यही है कि आप इनको आप नहीं करोगे इंटीग्रेशन, बट अगर आप इनको अलग अलग इंडिविजुअल करके लीजिए, जैसे मैंने इसको क्या लिख दिया x प्लस 2 माइनस 1 अपान x प्लस 3, सॉरी यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब आप इनका इंटीग्रल इजीली कर सकते हैं, इंटीग्रेशन आप इनको इसका अलग कर दिए, ln x प्लस 3 आ गया, इसका क्या हो जाएगा ln x प्लस 2 आ जाएगा, तो आप कर लोगे। तो यही है पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक यूज। आप इनको अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग लिखते गए और बेसिक इंटीग्रल का कर दिए। जैसे कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन है और मैं उसको इसका आप इजी कर लोगे, इसका इजी कर लोगे, इसका इजी कर लोगे, बट इन तीनों का एक साथ लिख दिया, उनका आप नहीं कर पाओगे इंटीग्रेशन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक यूज है इंटीग्रेशन में। तो हमारी स्पीड होनी चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन करना, तो आप इनको नोट डाउन करिए। मैं पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड अब जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल की सीरीज काफी बड़ी है। डिफरेंशियल क्या है कि आप एक बार बेसिक मेथड सीख लिए हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लगे, बट आपका आंसर आ जाएगा, आप निकाल लो। जैसे सपोज करो मैं अगर यहीं पे एक डिफरेंशियल पूछूं आपसे कि कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स है। अब इसका मैं आपसे डिफरेंशियल पूछ रहा हूँ, अब इजिली इसका आपसे कुछ भी नहीं आ रहा, डिफरेंशियल आप बेसिक एकदम से कुछ भी नहीं आ रहा, तो अब तब भी आप इसका डिफरेंशियल आप कर लोगे बहुत इजिली। आपको cos इनवर्स एक्स का इंटीग्रल पता है और डिफरेंशियल पता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन आई होप कर लिया होगा। यही फर्क है डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में आप बहुत ब्रॉड नहीं, जब तक जितना ब्रॉड होगे तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते इंटीग्रेशन। बट डिफरेंशियल में आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लियो, आपको इसमें हो सकता है टाइम लगेगा। जैसे मैं इसको बोलूं
कि cos इनवर्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, और मैं आपसे इसका डिफरेंशियल पूछ रहा हूँ। आप इसको कुछ भी नहीं आपको आता, बस डिफरेंशियल का बेसिक आता है फार्मूले बेस पे, तो आप इसको कर सकते हो। इसको आप क्या लिख दोगे, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर का यही होता है ना, cos स्क्वायर एक्स का जो cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो अब यहाँ पे x क्या है, दिस x क्या है हमारा, ये पूरा, तो हम ये लिख दिए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर चूंकि अब ये अपने पूर्ण फॉर्म में नहीं है, ये x और 1 बाई एक्स के टर्म में, तो फिर से अगर एक बार डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का। अब आप इसको क्या कर दोगे, -1 अपॉन, इसको मैंने एलसीएम लेके कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर, और ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, अंडर से बाहर हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल कैसे करोगे, अंश अपॉन हर, या आप जो बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा, ये हर जो करते हो 1 प्लस एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस माइनस अंश जो करते हो 1 माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ हर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्या हो जाएगा, ये सेम चीज आपने यहाँ लिख दिया नीचे, इंटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, -1 माइनस एक्स, 1 का 0 एक्स का 1, तो ये अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये जो चीजें लिखी हुई थी लिख दे रहा हूँ, ये क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन, इसको जैसे मैंने जब एक्सपांशन करूंगा तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक यही है 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर हमारा क्या बचेगा 2x और माइनस माइनस प्लस 2x, तो अंदर हो जाएगा 4x का अंडर, ये 1 प्लस एक्स, ये माइनस आएगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओके, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस का इंटू इसमें किया, या माइनस यहां से क्या हो जाएगा, मैं माइनस का इंटू इसमें किया, तो ये -1 इंटू माइनस एक्स, और ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स। अब इसको खुद से करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे x और x कैंसिल आउट हो गए, -1 -2 आ गया ऊपर से, ये -2 और ये -2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब प्लस हो, तो जो हमारा इंटीग्रेशन आंसर आया वो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, यहाँ से मैं 2 अंडर रूट कॉमन लिया, ये अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब आपको ये यहाँ से पता चला कि इंटीग्रेशन जो आप कर रहा है डिफरेंशियल इसका ये हो रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रूट एक्स, मतलब आप किसी भी तरह करके बेसिक मैथड से कर दिए। और अगर आपको इसमें डिफरेंशियल में अच्छी प्रैक्टिस है, आपको पता है अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट कर दूं tan स्क्वायर थीटा, तो अगर ये tan स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक्चुअली क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कुछ नहीं, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि cos 2 थीटा क्या होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे cos 2 थीटा, और cos इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 2 थीटा डी बाई डी एक्स, थीटा की स्थान फिर आप क्या लिख दोगे अंडर रूट एक्स tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो tan इनवर्स एक्स का आपको पता है क्या होता है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स, और फिर अंडर रूट एक्स का जब आप करोगे तो वो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स -1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कहीं पे माइनस आ रहा है, मैं लिखना कहीं पे मेरे से माइनस में मिस्टेक हो गई, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सेम वही हमारा आंसर आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स। तो यही चीज जो हमको इतना करना पड़ा, कैलकुलेशन की भी हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे माइनस में प्रॉब्लम हो गई, तो कैलकुलेशन की भी प्रॉब्लम हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस है,
और यहाँ पे मुझे अगर डिफरेंशियल का अच्छा नॉलेज है तो मैं यहाँ पे देखा कि अच्छा यहाँ पे एक्स के स्थान पे अगर मैं tan स्क्वायर थीटा पुट किया फिर डायरेक्ट मेरा cos 2 थीटा और यहाँ से 10 सेकंड में हमारा आंसर इसका डिफरेंशियल निकाल दे। बाय द वे नहीं आता तो मैं एक बेसिक मेथड से भी निकाल सकता हूँ, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आई होप अब हम पार्शियल फ्रैक्शन जो थे वो कल से करेंगे, और एक बार ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाए फिर हम इंटीग्रेशन के, और उसमें भी अभी अंडरवुड के कुछ क्वेश्चन और हैं, मतलब इस टाइप के फॉर्म में हो जाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx। तो अभी एक बार हम इंटीग्रेशन के जितने टाइप के होते हैं कि किस टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो आ सकते हैं तो वो पूरे हम एक बार वो फॉर्मेट पूरे कर लें। फिर इसके बाद हम मिक्स इनफेक्ट काफी सारे लगभग ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन के, और इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन समाप्त होगा। वो 100 क्वेश्चन आपको पूरा इंटीग्रेशन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ये धीरे धीरे जो है ये स्टेप बाय स्टेप आप इनको सीखते जाइए, और बाद में तो हम 100 क्वेश्चन जो है वो पूरा मिक्सअप करके उनको लगाएंगे, उससे हमको आइडिया लगता जाएगा कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है। जैसे ये पार्शियल फ्रैक्शन ये थोड़ा सा अभी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़े अभी हमको आइडिया लग जाएगा कि जहाँ भी 1/1 प्लस एक्स, सपोज जैसे यही क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन ही नहीं आता तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। तो एक बार इंटीग्रेशन के पूरे A to Z जितने भी टाइप हैं वो हम कर लें, किस किस टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। इसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म हो रहा है मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आपका जो स्टेट एग्जाम है, मतलब जो आप दे रहे हैं 11-12 के, आपका जेई मेंस और एडवांस में थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, बट ये ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यही उसके आप क्वेश्चन जेई में मैथ में एक्चुअली क्या रहता है कि स्कूल लेवल हो गया जेई लेवल, उसमें बस फर्क रहता है। जेई लेवल में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए पहले आपको बेसिक स्ट्रांग हो, इसके बाद ऑटोमेटिक आप इसमें आ जाएंगे। तो आज के लिए बस यही है। जैसे भाई इसका इंटीग्रेशन अब आपको बेसिकली पता है, तो 1/(x + 2) - 1/(x + 1) और इसका इंटीग्रेशन आप लिखा दीजिए ln x + 2 - ln x + 1, और फिर इसका आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।